वैष्णो देवी मंदिर भारत के सबसे पूजनीय और पवित्र स्थलों में से एक है, जिसे माता का निवास स्थान माना जाता है। वैसे तो माता वैष्णो देवी के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक आइए जानते हैं वैष्णो देवी मंदिर की अमर कथा के बारे में। माँ वैष्णो देवी का एक परम भक्त था जिसका नाम था श्रीधर। वह निसंतान होने से दुखी रहता था। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो देवी कन्या का भेष में उन्हीं के बीच आ बैठ गईं। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो घर चली गईं, लेकिन माँ वैष्णो देवी नहीं गईं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटते समय गुरु गोरखनाथ व उसके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी को भी भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाके सभी गांववासी अचंभित थे कि वे कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन कराना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में सभी गांववासी इकट्ठे हुए। कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वे कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा, मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूंगा। माँ ने उन्हें समझाया, ब्राह्मण के यहाँ मांसाहारी भोजन नहीं किया जाता। तो भैरवनाथ जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और माँ रूप बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर चली गईं। भैरवनाथ जी भी उनके पीछे गए। माना जाता है माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाला और उस जल को बाण गंगा कहा जाता है। उस जल में माँ ने अपने केश धोए थे। पवित्र जल को पीने से और स्नान करने से सारी तकलीफें दूर होती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा, तो जिस कन्या का कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उन महाशक्ति का पीछा करना छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज अर्धकुमारी या गर्भजून के नाम से जानी जाती है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकल कन्या ने देवी रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेतावनी दी और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गईं। तब माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर काटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा दिया। उस स्थान को भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था। वही स्थान आज वैष्णो देवी की गुफा के रूप में स्थित है। यहाँ माँ 3 पिंडियों के रूप में विराजमान हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत